नमस्कार, टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं राम सकल यादव। आइए दिखाते हैं आपको आज की छोटी बड़ी खबरें। आजमगढ़ जिला से खबर है, जहां कड़ाके की ठंड और शीतलहर के बीच आजमगढ़ में प्रशासन की संवेदनशीलता उस वक्त देखने को मिली जब जिलाधिकारी रविंद्र कुमार शुक्रवार को देर रात खुद सड़क पर उतर आए। बस स्टैंड, रेलवे परिसर और रैन बसेरों का औचक निरीक्षण कर उन्होंने न केवल व्यवस्थाओं की हकीकत परखी, बल्कि ठंड से जूझ रहे निराश्रित को दर्द को भी करीब से महसूस किया। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने शुक्रवार की रात रोडवेज बस स्टेशन, रेलवे परिसर, सिविल लाइन, रिक्शा स्टैंड सहित विभिन्न रैन बसेरों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सार्वजनिक स्थलों पर अलाव की व्यवस्था, रात्रि और निराश्रित के ठहरने की सुविधा तथा ठंड से बचाव की व्यवस्थाओं का गहन जायजा लिया। डीएम ने कहा कि ठंड से बचाव को लेकर किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। रोडवेज परिसर में निरीक्षण के दौरान एक अलाव के पास गमछे से अपने कान ढक कर लकड़ी ताप रहे बुजुर्ग को देखकर जिलाधिकारी वहीं रुक गए। डीएम जमीन पर बैठकर बुजुर्ग से संवाद स्थापित करने लगे। बातचीत में बुजुर्ग ने बताया कि वह मजदूरी कर किसी तरह अपना पेट पालता है और पूरी रात इसी तरह खुले में गुजारा करता है। उसने यह भी बताया कि कई बार खाने के लिए पैसे तक नहीं होते हैं। बुजुर्ग की पीड़ा सुनते ही जिलाधिकारी ने तत्काल उसे कंबल दिया और जैसे ही कंबल मिला, बुजुर्ग की आंखें भर आई और भावुक होकर उसने भगवान राम का जय घोष किया। यह दृश्य वहां मौजूद लोगों को भी भावुक कर दिया। इसके साथ ही डीएम ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि बुजुर्ग को तुरंत रैन बसेरा भेजकर सुरक्षित ठहराया जाए ताकि उसे ठंड से राहत मिल सके। डीएम ने सिविल लाइन, रिक्शा स्टैंड स्थित रैन बसेरा का भी निरीक्षण किया और स्पष्ट निर्देश दिया कि आधार कार्ड न होने की स्थिति में भी किसी निराश्रित को रुकने से न रोका जाए। उन्होंने कहा कि मानवता के आधार पर हर जरूरतमंदों को आश्रय दिया जाना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने बताया कि जिले में सार्वजनिक स्थलों पर अलाव की व्यवस्था के लिए 1 माह पूर्व ही धनराशि जारी कर दी गई है। बावजूद इसके यदि कहीं अलाव या रैन बसेरा की व्यवस्था में कमी पाई जाती है तो संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी तय की जाएगी। उन्होंने समस्त उप जिलाधिकारियों, अपर जिलाधिकारियों और तहसीलदारों को निर्देश दिया कि वे रात में स्वयं फील्ड में उतरकर बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, चौराहों और रैन बसेरों का निरीक्षण करें। डीएम ने चेतावनी दी कि ठंड से बचाव की व्यवस्था में लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभी हम लोग आजमगढ़ के बस स्टैंड पर हैं। बढ़ती हुई ठंड के दृष्टिगत आज हमने समस्त तहसीलों में निर्देशित किया है कि एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार समस्त जनपद में जितने रैन बसेरे हैं, जितने बस स्टेशन हैं, जितने रेलवे स्टेशन हैं और फुटपाथ पे रात में भ्रमण करेंगे। जैसे अभी लगभग कितना बज रहा है, 9 बज रहा है, मैं यहाँ हूँ। हमारे समस्त एडीएम, एसडीएम सब फील्ड में हैं। वो चेक कर रहे हैं कि इन जगहों पे अगर कोई व्यक्ति बाहर में सोया हुआ है तो उन्हें संबंधित रैन बसेरे में ले जा रहे हैं। और साथ ही आप देख रहे हैं यहाँ पे अलाव है तो अलाव जला रहे हैं। और आगे जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी तो सरकार की तरफ से मतलब पूरी व्यवस्था है। हमने समस्त तहसील को अलाव के लिए पूर्व में ही लगभग 1 महीने से ऊपर हो गया धनराशि जारी किए हैं। हमारे पास पर्याप्त संख्या में कंबल है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर फिर भी दिक्कत होती है तो आप लोगों के माध्यम से जैसे सूचना होती है वैसे हम उनको सहायता पहुंचाते हैं। बुजुर्गों की परेशानी आ रही है कि आधार न होने पे एंट्री नहीं मिल रही, तो कुछ क्या? देखिए, आधार नहीं होने पे आइडिया ये है कि भाई कोई यंग आदमी, कोई आतंकवादी आके यहाँ रह रहा है, बम फोड़ के चला गया, वो एक सेफ्टी, इंटरनल सेफ्टी एक आइडिया है। एक बहुत बुजुर्ग अभी मिले थे तो मैंने खुद ही उनको रैन बसेरा के अंदर लिया और एक प्रैक्टिकल जो अप्रोच है, प्रैक्टिकल अप्रोच के आधार पर मैं अभी समस्त एसडीएम्स को शाम में बीसी लेके बता दूंगा कि इंटरनल सेफ्टी को ध्यान में देते हुए अगर कोई बहुत कमजोर है, लाचार है तो उन पर निगाह रखे। बट डॉक्यूमेंट कोई वैसा कंपलसरी हमने नहीं किया है कि किसी के बुजुर्ग के पास डॉक्यूमेंट नहीं हो तो उनको आप बाहर रखिए, अंदर नहीं जाने दीजिए। बट एट द सेम टाइम इंटरनल सिक्योरिटी भी हमारा एक कंसर्न है।